दुकानदार चौंक जाती है जब एक आदमी जो अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ है 500 रुपए की सैंडल को केवल 50 रुपए में बेचने के लिए कहता है। एमी को ये सस्ता लगता है और वो दूसरी सैंडल के बारे में पूछती है। दुकानदार जैसे ही दूसरी सैंडल लाती है वो आदमी फिर से सबसे कम दाम बताने को कहता है। दुकानदार 45 रुपए बताती है, लेकिन एमी को ये भी पसंद नहीं आता और वो महंगे जूते मांगती है। तभी वो आदमी जिसका नाम डेजुआंग है एक सस्ती सैंडल उठाता है जिसकी कीमत 50 रुपए है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड को देता है। फिर वो दुकानदार से दाम बढ़ाने को कहता है। दुकानदार बहुत समझदारी से 500 रुपए बोलती है। एमी खुश हो जाती है और तुरंत उस सैंडल को पैक करवा लेती है। डेजुआंग 500 रुपए देकर एमी को सामने की कॉफी शॉप में उसका इंतजार करने को कहता है। एमी के जाते ही वो दुकानदार से 450 रुपए वापस देने को कहता है। दुकानदार हैरान होती है, लेकिन डेजुआंग बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है पर उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। उसे डर है कि सच जानने पर एमी उसे छोड़ देगी, इसलिए उसने ये तरीका अपनाया। दुकानदार उसकी परेशानी समझ जाती है, लेकिन जैसे ही डेजुआंग बाहर निकलता है एमी वापस आ जाती है और सैंडल वापस करने को कहती है। दुकानदार पूछती है कि उसने अभी अभी खरीदा है, फिर वापस क्यों कर रही है। एमी बिना झिझके बताती है कि वो बस अपने बॉयफ्रेंड से पैसे निकलवाना चाहती थी। दुकानदार ना चाहते हुए भी उसे पैसे वापस कर देती है, लेकिन एमी गुस्से में पूछती है कि जब उसने 500 रुपए दिए थे तो सिर्फ 50 ही क्यों वापस मिल रहे हैं। तभी एक दूसरा आदमी आता है। दुकानदार समझ जाती है कि उन दोनों का कोई गलत रिश्ता है। वो तुरंत एक चाकू निकालकर सैंडल का तलवा काट देती है और एमी से कहती है कि अब ये सैंडल खराब हो गई है, इसलिए वो इसे वापस नहीं ले सकती। एमी बहस करने लगती है। तभी वो दूसरा आदमी एक वैसी ही सैंडल लाकर एमी को दिखाता है कि इस सैंडल की असली कीमत 50 रुपए ही है। एमी बहुत गुस्सा होती है और दुकानदार की शिकायत करने की धमकी देती है। दुकानदार कहती है कि अगर उसने पुलिस को बुलाया तो वो डेजुआंग को सब बता देगी, लेकिन एमी और वो आदमी निश्चिंत होते हैं कि दुकानदार डेजुआंग से संपर्क नहीं कर पाएगी। तभी दुकानदार देखती है कि डेजुआंग का कॉल आ रहा है। वो चुपके से एमी का फोन उठाती है और स्पीकर ऑन करके कॉल उठा लेती है। वो जानबूझकर एमी से पूछती है कि वो डेजुआंग के साथ ऐसा क्यों कर रही है। एमी डेजुआंग को घटिया बताती है और कहती है कि वो बदसूरत है और उसके पास पैसे भी नहीं है, वो तो बस उसके साथ टाइम पास कर रही थी। तभी डेजुआंग दौड़ता हुआ वहां आता है। उसने फोन पर एमी की सारी बातें सुन ली थी। एमी समझ जाती है कि ये सब दुकानदार की वजह से हुआ है। अब जब पोल खुल चुकी थी तो एमी का असली चेहरा सामने आ गया। डेजुआंग को खोने के बाद शायद उसे कोई दूसरा आदमी महंगी सैंडल न दिला पाए। दुकानदार का धन्यवाद करने के लिए डेजुआंग वो महंगी सैंडल उसे गिफ्ट कर देता है और एमी बस देखती रह जाती है।